तो अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर 13। ठीक है, क्लास 10th का चैप्टर 13 विच इज स्टैटिक्स। ठीक है, तो स्टैटिक्स में सबसे पहले क्या आता है, स्टैटिक्स चैप्टर में हम करते हैं डेटा एनालिसिस। किसी भी टाइप का डेटा हो उसका एनालिसिस किया जाता है डिफरेंट तरीकों से, ठीक है, डिफरेंट टाइप से। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जानते हैं कि डेटा क्या होता है। डेटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स एंड इंफॉर्मेशन। ठीक है, और टाइप्स ऑफ डेटा क्या क्या होता है, ग्रुप्ड डेटा, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और अनग्रुप डेटा क्या होता है, डेटा इन ओरिजिनल फॉर्म, उसको अनग्रुप डेटा बोलते हैं। तो इसमें हम मेनली सेंट्रल टेंडेंसी निकालते हैं, और सेंट्रल टेंडेंसी में तीन चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। पहला मीन, दूसरा मीडियन, और तीसरा इज मोड। ठीक है, तो अब अनग्रुप्ड डेटा का एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th ऑफ अ सेंट्रल स्कूल इन अ मैथमेटिक्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 100 मार्क्स आर गिवन बिलो, फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, ये मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स है। तो देखो इसका क्या फाइंड करना है, हमको मीन फाइंड करना है। तो अगर इसका सॉल्यूशन देखें हम, तो मीन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। ठीक है, तो मीन एक्स बार इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये इसका फॉर्मूला होता है। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगी, जितने भी नंबर है मार्क्स से, इन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने भी नंबर ऑफ हमारे ऑब्जर्वेशन है, जैसे सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ना, 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना हो गया हमारा 30, और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना आ जाएगा 1544। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 51.46। मीन फाइंड करने का एक अदर वे भी हो सकता है। ठीक है, जैसे ये अदर वे है, उसमें क्या करते हैं, हम टेबल बनाते हैं। जैसे सपोज ये मार्क्स है, तो ये मार्क्स की टेबल हो गई। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको फ्रीक्वेंसी बोलता है। ठीक है, मार्क्स को एक्स से रिप्रेजेंट कर लिया, ये फ्रीक्वेंसी हो गई। फ्रीक्वेंसी में ये नंबर्स हैं, इसका मतलब ये है जैसे 1, तो 1 स्टूडेंट के 10 मार्क्स हैं, 1 स्टूडेंट के 20 मार्क्स हैं, 3 स्टूडेंट के 36 मार्क्स हैं, 4 स्टूडेंट के 40 मार्क्स हैं। ठीक है, ये शो करता है। तो समीशन एफ आई, समीशन एफ, देखो यहाँ पे एफ लिखा है, यहाँ पे आई, इसको पढ़ते हैं समीशन एफ आई। इसका मतलब इन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा, तो 30 हो गया। फिर नेक्स्ट कॉलम जो होता है हमारा एफ डॉट एक्स, एफ डॉट एक्स का मतलब ये एफ और एक्स उनकी मल्टीप्लाई होगी आपस में। ठीक है, जैसे एफ कितना है 1, एक्स कितना है 10, तो 1 इंटू 10 करेंगे कितना आ जाएगा 10, 1 इंटू 20 करेंगे 20। इसी तरीके से सारे एफ डॉट एक्स हो जाएंगे, और उनका समीशन एफ आई एक्स आई भी निकल जाएगा 1779, इन सब का सम। तो फिर इसमें हमें निकालना होता है यहाँ पे क्या, मीन, मीन मतलब एक्स बार। ठीक है, उसका फॉर्मूला एक्स बार होता है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है समीशन एफ आई डॉट एक्स आई अपॉन में समीशन एफ आई। ठीक है, तो समीशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी है 1779 अपॉन में समीशन एफ आई कितना 30। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 59.3 के आसपास।